फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था दीपक ने काव्या को जिस हालत में देखा था वो सुन्न हो गया था। उसके सामने वही रुई का ढेर बिखरा पड़ा था। वो उसे समेटना चाहता था, हाथ लगाना चाहता था। उसे होश नहीं रही थी उस एक पल के लिए। संगमरमर सा जिस्म तड़फ रहा था उसके सामने। एक भरा पूरा जिस्म खुद को ही टटोल रहा था। बुत बन गया था वो एक पल के लिए। डर भी गया। वो अचानक संभल कर अंदर रसोई में चला गया और फिर धीरे से बाहर आया, नजरें झुकाए हुए। अब आगे राघव से भी कुछ नहीं बोला, मगर वो पूरा दृश्य उसकी आंखों में नाच रहा था। वो भी सिर झटक झटक कर उससे बाहर निकलना चाहता था, मगर निकल नहीं पा रहा था। दीपक की आंखों से वो दृश्य जा नहीं रहा था। उसका यूं खुद को सहलाना, यूं खुद को महसूस करना उसे अंदर से अजीब सा महसूस करवा रहा था। क्या बात थी जो उसे ये सब करना पड़ रहा था? क्या जतिन उसे? अरे नहीं नहीं, उसके तो 2 बच्चे हैं। फिर भी वो उसके समझ से सब बाहर हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो जाकर उससे पूछे कि ऐसी क्या बात है, क्या है मन में आपके? क्या जतिन आपके भीतर की औरत को शांत नहीं कर पाए? क्या ज़रूरत है आपको? क्या? लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपना काम कर रहा था और कनखियों से काव्या को देख रहा था। उसकी आंखें उसका पीछा कर रही थी, उसे निहार रही थी। वो सोच रहा था कि भला की खूबसूरत इस औरत के लिए कोई भी अपनी जान दे सकता है। फिर ये इस बुड्ढे से शादी क्यों? जतिन जो अब साइकिल चलाने के काबिल भी नहीं रहा, उसे किस पागल ने ये चमचमाती नई मर्सिडीज थमा दी? हे भगवान, कबाड़ी के हाथ में कोहिनूर थमा दिया। साले ने कोई कदर नहीं की इसकी। ये सोच सोच करके उसका काव्या की तरफ मन झुका और झुका जा रहा था। इधर काव्या भी मरी जा रही थी। ये सोच सोच करके ये क्या हो गया? मुझे ख्याल रखना चाहिए था। कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? अब मैं कैसे उसके सामने जाऊंगी? हाय राम, कैसे मेरी तरफ चोरी चोरी देख रहा है। हाय, इसने दूसरे वाले को भी बता दिया होगा। अब वो दोनों बातों में मेरे जिस्म को तोलेंगे, मेरे हर अंग को देखेंगे बातों बातों से। हाय भगवान, मैं तो इनके सामने नग्न सी महसूस कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? किसी से बात भी नहीं कर सकती। क्या बोलूँ किसी को? क्या कहूँगी? सुनिए। दीपक की आवाज़ सुनकर अचानक उसकी सोच की तंद्रा टूटी। जी, काव्या ने अंदर से ही आवाज़ दी। जी, हम जा रहे हैं, दीपक ने कहा। जी अच्छा, काव्या बोली। आज की दिहाड़ी इस बार राघव की आवाज़ आई। अभी लाई, काव्या ने सकुचाते हुए कहा। जब वो दीपक को पैसे देने लगी तो दीपक ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी अब ज़रूरत नहीं, और आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिया और बाहर निकल आया। काव्या उसकी आंखों को देख स्तब्ध ही खड़ी थी कि कुछ देर बाद दीपक वापस आया और बोला, अरे अपना कुछ भूल गया, और काव्या की तरफ मुस्कुरा दिया। काव्या भी अनायास ही मुस्कुरा दी, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बस मुस्कुरा दी, पागल सी। उसकी मुस्कुराहट देख दीपक उसके पास आया और आंखों में आंखें डाल बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं, और एकदम से बाहर निकल गया। अब काव्या स्तब्ध, हैरान और असमंजस में खड़ी थी। हाथों में दिहाड़ी के रुपए, आंखों में हैरानी, होठ खुले और दिल में उठता संगीत जो वो हमेशा सुनना चाहती थी। वो जड़ सी खड़ी रही। ये क्या हो गया? उसके मुंह से ये कैसे निकल गया? मैं खूबसूरत हूँ? कैसे? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे चेहरे पर सिलवट पड़ चुकी हैं, बदन ढल चुका है, और उसे मैं खूबसूरत लगी? कैसे? क्या मैं हूँ खूबसूरत? अगर खूबसूरत हूँ तो जतिन जी क्यों नहीं समझते? क्यों मुंह फेर लेट जाते हैं? क्यों मेरे बाप ने बेमेल की शादी कर दी मेरी? क्यों मेरे अरमान मेरी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा? नहीं नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हो सकती। ना, वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहा होगा। पर मेरा दिल रखने के लिए, मेरा दिल है मुझ में दिल, फिर जतिन को दिखता क्यों नहीं? पिताजी को क्यों नहीं दिखा? नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, वरना सबको दिखाई देता। फिर इसको कैसे? हे भगवान, कितने सवाल छोड़ गया पागल सा मेरे दिमाग में। और काव्या सर झटक कर वहीं बैठ गई। आज अचानक उसे रंग थोड़े चटकीले लग रहे थे।
वो आज मुद्दत के बाद अनायास ही मुस्कुरा रही थी और घबरा भी रही थी, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मगर कैसी चोरी? उसने क्या किया? काव्या आज खुद में ही उलझी पड़ी थी। शाम को जतिन आए। काव्या, काव्या, खाना लगाओ, जल्दी भूख लगी है। जी अभी लगाती हूँ। उसने खाना लगाकर जतिन से खाना खाते हुए पूछा, सुनिए, मैं आपको कैसी लगती हूँ? जैसी एक बीवी लगनी चाहिए। क्यों? नहीं नहीं, वैसे ही पूछा। आज पड़ोस की औरत कह रही थी कि मैं अपना ख्याल रखा करूं क्योंकि मैं खूबसूरत हूं। हाँ हाँ हाँ, पागल हो गई हो? खाना खाओ, दिमाग ना खाओ। खूबसूरत है ये? अरे जब थी तब थी। 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो। अब खूबसूरत हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं देखता तुम्हें। बेवकूफ़ औरत, घर पर ध्यान दो, फालतू बकवास पर नहीं, समझी? जतिन ने उसके सारे अरमान एक झटके में उतार दिए। काव्या झूठे बर्तन समेटकर रसोई में धो रही थी और सोच रही थी, क्या भगवान ने सबको आंखें एक सी देकर नज़रिया अलग क्यों दे दिया? किसी के लिए खूबसूरत, दूसरे के लिए खूबसूरत क्यों नहीं? इसी असमंजस में उसकी रात गुजरी। इधर दीपक की रात भी कुछ कम काली न थी। वो जब से वहाँ से आया, उसे हर जगह काव्या दिखाई दे रही थी। वो जहाँ देखता उसे काव्या दिखाई दे रही थी। शाम से उसको काव्या कभी यहाँ कभी वहाँ खड़ी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में वो तड़पता जिस्म, वो उसका मचलते अरमान उसकी आंखों से जा ही नहीं रहे थे। उसकी नींद उसकी आंखों से बिछड़ चुकी थी। उसे काव्या आज कभी तकिए के पास, कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के पास खड़ी नजर आ रही थी। अरे यार, क्या हो गया है मुझे? पागल तो नहीं हो गया? क्या सोच रहा हूँ? वो शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके। क्या सोच रहा हूँ? पागल हो गया हूँ शायद। पर उसे काव्या के बारे में सोचकर उसके लिए दया आ रही थी। बेचारी तड़प कर रह जाती होगी। कहाँ जतिन? और मन ही मन मुस्कुरा पड़ा। इधर काव्या को लगता जैसे दीपक की आंखें चोरी चोरी उसे देख रही हैं। उसे हर जगह लगता उसकी आंखें उसके साथ चिपकी पड़ी हैं, उसे देख रही हैं, उसके जिस्म को निहार रही हैं। इसी उधेड़-बुन में उन दोनों की पूरी रात निकल गई। सुबह हुई। आज सुबह बड़ी अजीब थी। शायद बहुत दिनों बाद काव्या को लगा जैसे आज सुबह थोड़ी ज़्यादा चमकदार है। इधर दीपक को भी आज सुबह थोड़ी ज़्यादा गुलाबी सी लग रही थी। आज कई सालों बाद काव्या गुनगुना रही थी, बालम बैरी माने नहीं, रात भर जगावे, माने नहीं मोही सतावे। और ही सखी, बालम बैरी माने नहीं। और आज उसने बाल भी धोए थे। आज उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। दीपक भी आज थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार हुआ था। बाल सलीके से खींचे हुए थे। राघव ने उसे देखा और बोला, अरे आज रंग ढंग बदल रखा है। क्या बात, दिहाड़ी पर जाना है या ऑफिस में? अरे पागल, ऑफिस में भी तो दिहाड़ी ही होती है। हम रोज़ पैसे ले जाते और वो महीने बाद। हम तो फिर भी रोज़ पैसे ले जाते हैं, वो बेचारे तो कभी कभी 2-2 महीने नहीं कुछ पाते। उनसे तो अच्छी है हमारी ज़िंदगी। दीपक उसे समझाते हुए बोला। इतने बात करते वो अपने काम पर पहुंच गए और अपना काम शुरू कर दिया। तभी जतिन आया चाय की 2 गिलास लेकर और दीपक ने गिलास पकड़े। उसकी आंखें किसी को ढूंढती सी लग रही थी, मगर जिनका दीदार उसकी आंखों में था उसकी तो कोई खबर ना थी। बस गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, ओरी सखी माने नहीं बालम बैरी। और दीपक उस धुन में खोया जा रहा था। आज काव्या उस संगीत में डूबी हुई थी। दीपक को वो धुन बहुत प्यारी लग रही थी। और जब चाय पीकर वो बर्तन देने के लिए खड़ा हुआ कि तभी काव्या की 3 साल की बेटी कोमल आ गई और बोली, अंकल मैं ले जाऊंगी कप। दीपक हैरान होकर बोला, अरे आप कौन हैं? मैं कोमल, ये मेरा कमरा है। उसने मासूमियत से कहा। अच्छा, आपका कमरा है? वाह, फिर तो हम इस कमरे में चांद सितारे भी लगा देंगे। ठीक है, दीपक खुश होकर बोला। कोमल जल्दी आओ बेटा, भीतर से मीठी सी आवाज़ आई। जी मम्मी। और कोमल बर्तन उठाकर फुदकते हुए बाहर चली गई और दीपक अपने काम में लग गया।
इधर काव्या ना जाने क्यों बाहर नहीं जा रही थी। सुबह जब वो तैयार हो रही थी तो रह रह कर उसके मन में किसी की आंखें बन जाती थी और वो अपनी आंखों ही आंखों में शर्मा जाती थी। मगर वो चोरी चोरी से मुस्कुरा भी रही थी और डर भी रही थी, कोई देख तो नहीं रहा। इतने दिनों बाद आज उसके अंदर एक नवयौवना जैसी भावना आ रही थी। उसे लगा कि वो कभी जवान हुई ही नहीं, पैदा हुई, माँ बाप की इज्जत की जिम्मेदारी मिल गई और फिर सीधा शादी, फिर पत्नी, माँ, बस कभी वो नवयुवती बनी ही नहीं। और आज उसका दिल न जाने क्यों अजीब सा हो रहा है। एक मीठी सी कसक उसके दिल में उठ रही थी। बाल खींचती वो सोच रही थी कि कहीं वो आंखें देख तो नहीं रही, और वो साथ ये भी सोच रही थी कि काश वो आंखें उसे देख रही हों। अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कभी नहीं हुआ। आज खुद को देखने में भी लाज आ रही थी। मगर जब दीपक आया तब सारा कुछ किया धरा रह गया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके सामने जाने की। वो अब नहीं चाह रही थी वो खूबसूरत लगे। अरे शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, कैसे वो खूबसूरत लग सकती है। और जतिन, उनको जब नहीं लगता तब नहीं हूँ मैं खूबसूरत, तो ये मर्द तो दूसरे की बीवी को वैसे भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। बस इन्हें आता क्या है औरत को ठगने के अलावा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आज सामने। और लिपस्टिक पोंछ दी, बाल बिखरा दिए और काजल की डिबिया रख दी जो आंखों में लगाने के लिए उठाई थी। जब वो उठ रही थी तब उसकी नज़र खुद पर गई। हजारों दफ़ा देखा था उसने अपने एक को आईने में, मगर आज वो खुद पर फिदा सी हो रही थी। उसे पता नहीं था कि वो नज़र की घायल हो चुकी थी, बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मगर वही बात है ना, आंखों से हो भी जाता है इश्क साहिब, कोई नज़र भर पहले देख तो ले। और काव्या को उस नज़र से देखा जा चुका था जिसका असर काव्या पर धीरे धीरे हो रहा था। सुबह की चाय उसने जतिन के हाथों भेज दी, बर्तन बेटी के हाथों मांग लिए। दोपहर को भी सामने नहीं आई, बस चाय बनाकर बाहर रख दी और भीतर जाकर आवाज़ लगा दी, चाय तैयार है, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पता नहीं उसे नहीं देखना चाहती थी या खुद सामने नहीं आना चाहती। दीपक भी हैरान था, आज क्या हुआ। भाभी जी सामने ही नहीं आई, शायद कल वाली बात पे नाराज हो गई होंगी। मैं भी ना पागल हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं, छी। और वो आज चाय लेने अंदर ही नहीं गया। क्यों बे, क्या बात, चाय नहीं पिएगा? राघव उसे बोले। तुम पियो, ये बोल दीपक अपने काम लगा रहा। अच्छा तेरी मर्जी। और राघव अपना कप उठा लाया। जब थोड़ी देर बाद काव्या बाहर आई, उसने देखा कि एक कप भरा पड़ा था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसको पसंद नहीं था कि वो किसी के लिए कुछ करे और सामने वाला उसकी कदर ना करे। वो अंदर से ही बोली, जब नहीं पीनी थी तो बता देते, ऐसे नुकसान क्यों करवाते हो। दीपक ने जब सुना वो कुछ न बोला, चुपचाप बाहर आया और कप उठाकर ठंडी चाय ही पी गया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।